कैसे हैं आप सब? नमस्कार। नमस्कार। आधा फूल का एक और दिलचस्प किस्सा लेकर हम हाजिर हैं। हम मतलब मैं मानव और मेरी दोस्त नेहा। और हम सब साथ मिलकर देखेंगे आज के किटी, तारा और अदरक बदलीपुर में क्या करने वाले हैं। नेहा, मैं जब भी बदलीपुर देखता हूँ ना तो मुझे अपना कस्बा, अपना मोहल्ला याद आ जाता है। माना मुझे भी अपने घर की बहुत याद आती है, पर ये काम के चक्कर में न जाने कितने लोगों का घर बार शहर सब छूट जाता है। सही बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब बच्चे अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं काम के चक्कर में, तो वो अक्सर दलालों के हाथ लग जाते हैं। अरे हमारा आज का एपिसोड इसी के ऊपर तो है, दिल तोड़ देने वाला। आइए देखते हैं। डरो मत, तुम अब सुरक्षित जगह पे हो। अच्छा हुआ जो आप दोनों इसे सीधा यहाँ हॉस्पिटल ले आए। बच्ची को बहुत टॉर्चर किया गया है। अर्जुन, कैसी है वो? ठीक है, लेकिन थोड़े शॉक में है। ये तो 100% ट्रैफिकिंग का केस लग रहा है। आपका मतलब है बच्चों की खरीद फरोख्त? हाँ पक्का। इसे कहीं से खरीदा गया है और ये बेचारी भाग कर आई है। अगर ये कुछ भी नहीं बता पाई तो? तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तहकीकात में कुछ वक्त लग सकता है, तब तक इसे कहीं रखने का बंदोबस्त करना होगा। ये कौन है और ये मेरे बेड पे क्या कर रही है? हेलो मैडम। एक मिनट किटी, शांति से सुन तो ले पहले। मैं बताती हूँ तुझे। बेटा, इसको तेरे चाचू लेकर आए। इसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, बेचारे की जान पे आ गई थी। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों डर गई तू? हाँ, मैं हूं ना यहाँ पे। अरे इनसे थोड़ी ना डरना है। ये है ना, ये मेरी बेटी है किट्टी। क्या नाम है तुम्हारा? बेटा ये बोल नहीं सकती। अरे यार छोड़ो ये बातें। एक तो ये बात बता, तू चाय पीती है? अरे मतलब चाय पत्ती, इलायची, चीनी, दूध, इन सबके बाद जो चाय में एक पिच का मसाला आता है ना, वो बताएं किस चीज से आता है? अदरक। यानी कि हम। अब तू सोच रहे हो कि अदरक कैसा नाम है? देख, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, देश आजाद है। अच्छा तो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। किटी, मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ, सुपारी भाई गलती हो गई। एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुम दोनों से। तुम दोनों के भरोसे तो चल गया मेरा धंधा। हजारों पार्टियां घुस गई इस धंधे में। 100 बार बोला है कि धंधे के टाइम पे दारू मत पियो, लेकिन नहीं। अब मुंह लटका करके खड़े हो, चले जाओ यहाँ से। ए जोसेफ। जी सुपारी भाई। जाके वो बच्ची को मेरे सामने लेकर आ। अगर उसने अपनी जुबान खोल दी ना तो। जुबान तो कब की जला चुके हैं सुपारी भाई। मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे वो बच्ची चाहिए बस। जी जी सुपारी भाई। किटी, तारा को कुछ हो गया है। वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ रही है, बस रोई जा रही है। क्या? तारा, क्या हुआ? तूने अपने आप को बंद क्यों किया है? तारा जवाब दे, तू रो क्यों रही है? किटी, हमें कुछ तो लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। क्या हो रहा है? नहीं आएंगे हम बाहर। क्यों नहीं आ सकती? क्या हो गया है तारा? किटी, कपड़ों में खून जैसा कुछ लग गया है। क्या खून?
तारा, देख घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। तू बस बड़ी हो गई है अब। सुन, हम तेरे लिए चेंज लाते हैं, ठीक है? तू रुक यहीं पे। तारा, दरवाजा खोल, हम तेरे लिए चेंज लाए हैं। ये कपड़े और सैनिटरी नैपकिन पहन ले। अच्छा, रिलैक्स तारा, ये एकदम नॉर्मल है। ये लो दूध। अब डर गई थी क्या? बहुत। हम भी, जब हमें पहली बार हुआ था, हमारी माँ ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं था। सेम टू सेम। हमें पता ही नहीं चला आप कब इतनी बड़ी हो गई। किटी भी कह रही थी कि अब हम बड़े हो गए, और जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो ऐसा होता है। वो ठीक कह रही है। हम तो समझ ही नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। हम भी समझ नहीं पाए थे जब हमें पहली बार हुआ था। फिर पता चला कि ये बढ़ती हुई लड़कियों की निशानी होती है। अब ये हर महीने होगा। हर महीने? हाँ, इसलिए तो इसे महीना कहते हैं। घबराओ मत, हम हैं ना आपके साथ। अब आप बड़ी हो रही हैं तो शरीर में बदलाव तो होंगे। वहाँ लड़कों में क्यों नहीं होते ऐसे बदलाव? आते हैं ना। अब देखो प्रिंस, उसकी आगे ना दाढ़ी मूंछ। लड़के और लड़की के शरीर में फर्क होता है, इसीलिए बदलाव भी अलग अलग होते हैं। हाँ, भाई की आवाज भी कितनी भारी हो गई है, पहले कितनी स्वीट थी। तो मतलब अब हमारी आवाज स्वीट नहीं है? हाँ? वैसे हमारी आवाज स्वीट हो या ना हो, ये हलवा बहुत स्वीट है। हलवा? वाओ, ये कहाँ से आया? हमने तो नहीं बनाया इसे। माँ, आपके बेटे ने बनाया। आपको बनाने आता है? क्या हुआ? तुम स्कूल चलोगी मेरे साथ? अच्छा किया किटी, तुम इसे स्कूल ले आए। स्कूल में सब तुम्हारे दोस्त हैं। सच्ची झूठी दीवारें हैं, कूद पड़े वो पाँव भी है। तुम्हारा नाम है ना? प्रिया? सीमा। रोक सको तो रोक लो, ये नहीं रुकेगा। उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल, उड़ने को बस पंख फैलाए बैठी है बुलबुल। आधा फूल। ओ तेरी, ये क्या है? आपका नाम? फूल कमर नाम है इसका। ये हो गया फूली। मूली। ये एक गुलाब है। गुलाबो? ये हाँ, ये गुलाबो? नहीं नहीं, गुलाब को और क्या कहते हैं? रोज। और ठीक है, एक सेकेंड। रोजा, रोजी,
रोजा, रोजी, आधा फूल का हो गया। रोजी, मैं पता करता हूँ। हो सकता है इस नाम की किसी लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट किसी आसपास के पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई हो। हाँ, अगर वो किडनैप हुई है तो उसके माँ बाप ने जरूर कोई रिपोर्ट लिखाई होगी। आप प्लीज पता करो। इनकी छटनी कर दो और सप्ताह भर में ट्रेनिंग देकर निपटाओ। कलेक्शन बहुत गिर गया है, कुछ करो। किसी की आंखें फोड़ डालो, किसी का हाथ काट दो, लेकिन कुछ करो, कुछ करो। जी सुपारी भाई। जब लोग इन्हें देखे तो उनका दिल पिघलना चाहिए। ले जाओ इन्हें। सुपारी भाई, उस बच्ची का पता चल गया है, बदलीपुर में ही है। तो इंतजाम करो दुल्हन की विदाई का। अरे तुम लोग ट्रक में क्या कर रहे हो? चलो उतरो। इसको भी अपने जैसा बनाना है क्या? पापा प्लीज। मना किया है, ट्रक में नहीं। चलो। साहब, ये किशोर शंभू का बेटा है। 12वीं पास की है इसने। शहर में इसकी नौकरी लगने जा रही है। चलो, शंभू का कुछ तो बोझ कम होगा। कहाँ नौकरी लगी है तेरी? बताना साहब को। वो फैक्ट्री में। अच्छा। वो क्या है साहब कि गरीब के घर अच्छी खबर भी टेंशन लेकर आती है। वो जो एजेंट है ना, वो 20,000 रुपए मांग रहा है। अब इस बेचारे के पास 20,000 है नहीं। आपके पास बड़ी आस लेकर आया है। किशोर, पूरी जांच पड़ताल कर ली है? जी साहब। इधर पैसे दिए, उधर सीधा नौकरी। वो एजेंट काफी लोगों को नौकरी लगा चुका है, काफी नाम है उसका। अच्छा, मैं भवानी के हाथ पैसे भिजवा दूंगा। साहब आप भगवान हो। अरे बस बस बस, पाँव छोड़ मेरे। बेटे की पहली पगार आए तो मिठाई खिला देना। अच्छा भवानी। जी साहब। वो जो देहरादून में अपन ने 3 ट्रक भेजे थे ना। किशोर, किशोर। साथ रहने का क्या फायदा बदलीपुर में, अगर साथ बैठ के खाना भी नहीं खाया तो? क्यों? ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। हमने सोचा चलो इसी बहाने रोजी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, वैसे अब रोजी काफी घुल मिल गई है किट्टी के साथ। और आपका सब कुछ सेट हो गया है यहाँ पे बदलीपुर में? हाँ, बस करिश्मा के स्कूल का ही था, वो भी हो गया। बाकी हमारा क्या है, हर शहर एक जैसा। वैसे हरिओम जी बड़ी हिम्मत वाले हैं आप, अकेले ही बेटी को बड़ा कर दिया। अरे यहाँ तो हम दोनों मिलकर नहीं संभाल पाते। एक्चुअली करिश्मा की माँ के जाने के बाद मैंने तय किया कि मैं बाप नहीं, दोस्त बन के रहूंगा। दोस्त? हाँ, वैसे भी आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना चाहिए। रोजी, तुम्हें अपनी मम्मा की याद नहीं आती? करिश्मा, इससे ऐसे सवाल मत पूछना। मैं तुझसे पूछूंगी कि मैं से क्या पूछूं और क्या नहीं। तेरे पास दिमाग क्या इससे क्या पूछना चाहिए? तेरे पास दिमाग नहीं है, इससे क्या क्या पूछूं और क्या नहीं? Don't talk about them. क्या क्या रोजी, मैं अपनी मम्मा की याद नहीं आती? Don't talk to me like that. तू क्या चीज है? रोजी, रोजी कहाँ गई? रोजी। किट्टी, क्या बात है? खाना तैयार है, चलो जल्दी से। माँ, रोजी किचन में है क्या? अरे किचन में कैसे होगी? वो तो तुम्हारे कमरे में थी ना। नहीं, वो अभी बाहर आई थी। अर्जुन रख दो। और कुछ? बस बस सब हो गया। आइए आइए आइए। उठा उठा उठा, अंदर डाल। कहाँ चली गई यार? डाल जल्दी। रोजी, 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 छोड़ो उसे, रोको रोजी को, छोड़ मुझको यार।
गए ये लोग? सुनिए ना, लो भाई सुनिए, क्या हुआ? देखिए नहीं बच्चे लोग कहाँ रह गए? अरे बाहर होंगे, तो देखो आवाज वगैरह लगाओ। कब से आवाज लगा रही हूँ। हरिओम जी, मैं क्या कह रहा था? भाभी मैं देख के आता हूँ। हाँ जाओ। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, बच्चे यहीं कहीं होंगे, करिश्मा है ना उसके साथ। कहाँ रह गए होंगे बच्चे? माई सब ठीक करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं करिश्मा को फोन करता हूँ। जी। ओ सॉरी, करिश्मा का फोन तो मेरे पास है। अरे अर्जुन क्या हुआ? सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं मिले? हे माई, कहीं कोई मुसीबत ना हो गई। कमलेश, तो बच्चे कैसे? शांत रहे। हरिओम जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए, बच्चों को कुछ नहीं होगा। अरे यार, किट्टी, रोजी, करिश्मा तीनों के तीनों गायब हैं। पर कैसे? वो दोनों रोजी को लेने बाहर गए थे। हो सकता है कि वो लोग रोजी को उठाने आए हो और जब किट्टी और करिश्मा उन्हें बचाने गए, साथ साथ उन्हें भी उठा लिया हो। ये दोनों कौन है? सुपारी भाई, बहुत गरीब घर की हैं ये लोग। सड़क के किनारे भीख मांग रहे थे तो इसको भी उठा के ले आए। ये गरीब घर की है। वो सुपारी भाई कुछ समझ में नहीं आया, ये दोनों इसको बचाने के लिए आ रहे थे तो हम दोनों इसको भी उठा लाए। सत्यानाश, ऐसा तो धंधा हो चुका मेरा। अरे ये कौन छुपा है वहां पे? आजा आजा, इधर आ। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नया नया ड्रेस, लगता है तुझे ये नई जिंदगी रास आई। भिखारी भागते नहीं है, वो सिर्फ भीख मांगते हैं, समझी? सिखाया था ना मैंने तुझे, सब भूल गई। अब ये सब भूल जाओ, अब सिर्फ भीख मांगना है। भीख मांगना एक कला है और तुम सब यहाँ कलाकार हो। चलो एक एक करके यहाँ आओ और अपनी कला दिखाओ। तो अच्छा। नहीं नहीं, करंट मारती है। तू फिक्र मत कर, तुझे तो मैं कुछ नहीं करूंगी। तेरा रूप ही तो मेरा ब्लैंक चेक है। मुझे मम्मी के पास जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे मम्मी के पास जाने दो। जोसेफ अंकल प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। बहुत बोलती है ये। प्लीज मुझे जाने दो। कुछ कर इसका। नहीं, मुझे मम्मी के पास। याद आया? दोबारा गलती करेगी, ले जा इसको। सुपारी भाई, अब इन दोनों का क्या करें? अब तुम लोगों ने इनको लाने की गलती कर ही ली, तो मैं इनकी जवानी को बेकार नहीं जाने दूंगी। ऐसे माल के ग्राहक तो बहुत मिलते हैं बाजार में, है ना? लेकिन इसके पहले इनका अगला पिछला पता कर लो। ये किस घराने की है, कहां से आई? पता है ना, पिछली बार सरपंच की बेटी को उठाकर लेकर आए थे तुम, क्या हंगामा हुआ था? जी सुपारी भाई। अब इन दोनों को तहखाने में लेके जाओ। अब देखो, देखो। चल चल सीधा चल।
अदरक तुम अलमारी चेक करो, तारा तुम टेबल। शंभू, लड़के को भेजने से पहले पूरी छानबीन करनी थी ना। ना कंपनी का नाम, ना पता, ना कोई मोबाइल नंबर, ऊपर से किशोर का फोन भी नहीं आया। अब पता करें तो कहाँ करें? किशोर के जाने से पहले ये सारी जानकारी पुलिस में देते तो आज काम आती ना। कुछ तो करो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ करते हैं। अरे ये क्या है भाई? ये तो कोई ड्राइंग्स है ना? यार किट्टी को कब से शौक पड़ गया ड्राइंग व्राइंग बनाने का। गाइस हम यहाँ किट्टी की ड्राइंग्स देखने नहीं आए। किट्टी ही नहीं है तो फिर किसकी ड्राइंग्स है? रोजी की है। इस टाइप की ड्राइंग रोजी ने स्कूल बोर्ड पर बनाई थी। मैंने क्लिक किया था और इसका प्रिंट भी निकाल लिया। तो मतलब कि रोजी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ड्राइंग्स बनाती रही? हाँ। ये तो जेल है ना? देखो इसके हाथ में छड़ी है। इसका मतलब इसे बंद करके रखते थे और बहुत मारते भी थे। ये देखिए, इसमें एक बच्चा भीख भी मांग रहा है। इसका क्या मतलब? आपका शक सही निकला रोशनी मैडम। इसको किडनैप करके लेके गए थे, भीख मंगवाने के लिए शायद। मतलब भीख मंगवाने के लिए किडनैप? हाँ, अक्सर जब ये लोग बच्चों को उठाते हैं तो या तो उससे भीख मंगवाते हैं या फिर उन्हें बेच देते हैं। कितना कुछ हुआ इस बेचारी रोजी के साथ। मतलब जिन्होंने पहले रोजी को किडनैप किया होगा उन्होंने वापस रोजी को उठाया। और रोजी को बचाने के चक्कर में किटी और करिश्मा भी गायब हो गए। ये क्या है? तारा याद कर, ये निशान उस दिन हमने उसके हाथ पे देखा था। ये देख। हाँ, ये चर्च के घंटे पर देखो, सेम वही निशान है। हो सकता है चर्च रोजी के गांव का हो। फिर तुम उसके गांव का पता आसानी से लगा सकते हैं। बस एक निशान से? हाँ, हम अभी इसकी फोटो क्लिक करके गूगल पर सर्च करते हैं। गूगल बता देगा कि ये फोटो कहाँ की है। भाई फोन। हाँ। तारा ले जल्दी सर्च कर, जल्दी। एक सेकंड। मिल गया, मैरीगंज। ये चर्च मैरीगंज का है जो 200 साल पुराना है। हमें तुरंत पुलिस को खबर करनी होगी। और क्या पता वहाँ के पुलिस स्टेशन में रोजी के माँ बाप ने उसके गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई हो। लो, 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 लो। चलो जल्दी जल्दी आओ, कोई चू चप्पड़ नहीं करेगा। हाँ, मुझे बिल्कुल शांति चाहिए, समझे ना? चल फटाफट। ये कहाँ ले आए हमें? मुझे लगता है ऐसी जगह पर लाकर ही मार देंगे। मारना होता तो पहले वाली जगह भूलनी नहीं थी। सुपारी भाई का कोई और ही प्लान है। छिपा दे इन सबको। पुलिस को भनक तो लग गई है, अब थोड़े दिन सूंघती फिरेगी। तब तक शांति रख, उसके बाद इन लोगों को अलग अलग करके अलग अलग कामों में लगा देना। तब तक रख लो इनको फैक्ट्री में। और तुम दोनों बिल्कुल चालाकी नहीं, थोड़ी सी भी दिखने की कोशिश की ना तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी मैं। तुम जो करना चाहती हो ना नहीं कर पाओगी। इस बार गलत लड़की उठा लाई हो। दिल मजबूत है तेरा। पहली बार हमारी आंखों में आंखें डालकर किसी ने बोला है, आंखें नोच डालेंगे हम तेरा।
डॉक्टर साहब कुछ पता चला? नहीं, मैरीगंज में भी पता किया, वहां भी कोई एफआईआर नहीं है रोजी के गायब होने की। व्हाट? ये भी तो हो सकता है कि वो रोजी का गांव ही ना हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ लेके गए होंगे वो लोग। तो आपके पास तो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी भी बेटी किडनैप हुई है, पुलिस ऑफिसर हूं ना, इसलिए रो भी नहीं सकता। बच्ची को दर्द है। नहीं मार दूंगा। काम पे लग जाए, चल जा। किटी किशोर, किशोर, तू यहाँ? ये देखो, बहुत मारा। तू यहाँ कैसे आया? अरे मुझे किसी ने बताया कि ये लोग काम देंगे। क्या तेरे पास? निकल। कुछ भी नहीं मेरे पास। निकल। मैं तो नौकरी के लिए आया, तो मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ। ये निकल, जल्दी निकल। छोड़ दो, निकल, जल्दी निकल। पूरी तरह फंस गए हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलेंगे। भाग कर, और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। ये ले तारा, ये ले भाई। कल रात में मैंने एक सपना देखा। अच्छा, क्या देखा आपने? कि किट्टी आजाद है। अब जब अदरक ने सपना देख ही लिया तो इस सपने को सच करते हैं। यार दिक्कत यही है कि पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि मैरीगंज में कोई एफआईआर नहीं लिखाई गई रोजी के गायब होने की। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रोजी गायब ही ना हुई हो। क्या मतलब? एक मिनट। इसका ये मतलब है कि रोजी के माँ बाप को यही ना पता हो कि वो बेचारी गायब हो गई है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू जस्ट एक बार सोच, एक मिनट को मान ले ये रोजी है, तू उसका फादर है, मैं कोई आया हूँ, मैंने बोला तुम्हारे घर में पैसों की दिक्कत है तो इसे काम भी करवा और पढ़ाई भी करती रहेगी साथ साथ, तो तूने बोला ठीक है और इसको मेरे साथ भेज दिया। और उन्होंने हमें काम पर लगाने की बजाय किसी और को बेच दिया। और हम यहाँ सोचते रह गए कि रोजी काम पर गई है, लेकिन असली में रोजी उन बच्चे खरीदने और बेचने वालों के चक्कर में फंस गई। ओह, तो मतलब रोजी के जरिए हम किटी तक पहुँच सकते हैं और करिश्मा तक भी। अरे यार आज की 3, अब चलते हैं ना, मैरीगंज जाएंगे तभी तो पता लगेगा। तारा, तुम घर जाओ और किसी को बताना मत कि हम और अदरक मैरीगंज जा रहे हैं। हाँ, ठीक है भाई। अरे क्या हुआ? इधर आओ। तुम्हें तो बुखार है। 2 दिन बुखार है। 2 दिन से बुखार है? क्या नाम है तुम्हारा? सोनू, चल कोई बात नहीं, उन्हें जाके बताते कि तुम नहीं। वो बहुत खतरनाक है, मैंने उसको कल बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा। चलो। और ये क्या है? अरे यार ये हेलमेट है, तरबूज का हेलमेट बनाया मैंने, जुगाड़ है। 10,000 है, चलो तुम यार। अदरक, इसे पहनो बेटा, नहीं तो देश के साथ साथ ना तुम भी आजाद हो जाओगे। पहनो। चलो ठीक है। वैसे यार तुम ना सही में प्रिंस हो। सिर्फ नाम का। देखो, हमें यहाँ से निकलना है, उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना होगा। पागल हो गई है, कल वाली मार भूल गई है क्या? हाँ तो क्या यहीं बैठे रहे? और यहाँ से निकलेंगे कैसे? वही तो सोचो ना। सॉरी। किशोर, कल ऐसे ही कुछ ड्रम्स फैक्ट्री से बाहर गए थे ना? हाँ। रोज जाते हैं? हाँ। इसका मतलब फैक्ट्री का सामान रोज इन ड्रम्स में भरकर बाहर जाता है। अगर किसी तरह हम इन ड्रम्स में छिप जाएं तो आसानी से बाहर जा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, आज 2 बजे से पहले हम यहीं मिलेंगे। ओके? यस। नमस्ते।
नमस्ते। रोजी तुम्हारी बेटी है? हाँ। हम मिल सकते हैं? कहाँ है वो? आप कौन? जी हम सरकारी जनगणना की तरफ से हैं। बेटियों के लिए स्कीम निकली थी तो इसलिए आए थे। तो वो कहाँ है? उसे शहर भेज दिया है। वो एक साहब के घर पे काम भी करती है और स्कूल भी जाती है। भाई हमारा शक सही निकला, तुमको तो पता भी नहीं। तो मतलब आपने 11 साल की बच्ची को काम पे भेज दिया? क्या करते, यहाँ तो पेट भर के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वहाँ रहती है तो कम से कम पेट भर के खाना तो खाती होगी और 4 पैसे घर भी भेज देती है। कहाँ काम करती है? इतना तो नहीं पता, पर वो हमारे गांव में आता जाता रहता है ना, जोसेफ। उसी ने कहा मेरे साथ भेज दो, नौकरी लगा दूंगा, और हमने भेज दिया। पास में ही एक गांव है चीरनपुर, वहीं मिर्ची मोहल्ले में रहता है। हमने तीनों की फोटो अखबार और टीवी में दे दी है। इनाम? इनाम की बात तो लिख दी है ना? हाँ, वो भी कर दिया है। अदरक? हाँ, बच्चों की फोटोज मुझे भी मिली एक। भाई, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? तेरी यहाँ तो पूरा बच्चों का बिजनेस हो रहा है। लापता और मतलब वो जहां भी जाता है वहां से बच्चे गायब। भाई शक्ल से तो यही जोसेफ लगता है। अदरक यहीं पे धर ले। भाई बड़ी मछली कोई और है जिसको इन्फॉर्मेशन देता है। तो मतलब कि हमें पहले उन्हें पकड़ना होगा। बिल्कुल सही। चलो अरे सामान वापस। अदरक अब क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे। ओए! किट्टी जल्दी आ। किट्टी किट्टी जल्दी कर यार। प्रॉब्लम क्या है तुझे? ये आराम से अकेले भाग जाते। साथ साथ भी आराम से भागा जा सकता है, बस साथ होना जरूरी है। मतलब हम सब एक साथ भागेंगे। बोलो, साथ दोगे? हमें कोई और प्लान बनाना होगा, सब बच्चों को साथ में लाना होगा। पर यार मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो भागने की सोचे भी। ट्राई तो करना होगा ना। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। कभी नहीं। अगर पकड़े गए तो बहुत मार खाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पक्का? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है। अगर पकड़े गए तो वैसे भी मार तो खानी ही पड़ेगी, पर वो तो वैसे भी मारती ही है। ये अदरक और प्रिंस ने वो कर दिखाया है जो हम नहीं कर पाए।
क्या किया है? उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने रोजी को बेचा था। कहाँ पे? चिरनपुर। चलिए। मैं भी चलूं? सबसे पहले हमें इस फैक्ट्री का नक्शा बनाना होगा। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, सब कुछ। ये कौन करेगा? दूसरा काम, हमें उन गुंडों पे नजर रखनी होगी। कौन कब कहाँ जाता है, कितनी देर के लिए जाता है, कब खाता है, कब सोता है, सब कुछ। ताले की चाबी जुगाड़ करना होगा। काश अदरक होता। ताला मैं खोल सकता हूँ, बापू मैकेनिक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और मैं क्या करूं? तुम्हें तो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। कहाँ है जोसेफ? अंदर बंद कर रखा है उसे हमने। आओ। चुपचाप ये बता कि रोजी और बाकी के बच्चे कहाँ हैं? कौन रोजी? मैं किसी रोजी को नहीं जानता। नहीं जानता? ले चलो इसको, इसकी सारी मेमोरी अभी ताजा हो जाएगी। चलो। एसपी भाई, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं एसपी। हमें 3 गुंडों ने घेरा हुआ है, वो भी तीनों अलग अलग गेट पर। लेकिन हम ना तीसरे गेट से जा सकते हैं, क्योंकि वो जो गुंडा है ना, वो रोज रात को 11 बजे ईयरफोन्स लगा के गाना सुनता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता। गेट नंबर 3 यहाँ है, तो हम इस पतली गली से यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन सब बच्चे तैयार है भागने के लिए? हाँ, सोनू की तरकीब काम आई। पक्की खबर है, कल रात वो हमें मार देंगे। अगर आज नहीं भागे तो कल हमारी मौत पक्की। भागना है तो बोलो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम ठीक 11 बजे यहाँ से भागेंगे। ठीक है। लेकिन हम सब बच्चों को एक ही टाइम पर कैसे बताएंगे? वो हो जाएगा। अरे जोसेफ, तू यहाँ? तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि इसने आपकी बेटी को बेच दिया है भीख मांगने के लिए। आपने अपनी बेटी को इसके साथ भेजा था? हाँ, यही तो लेके गया था, बोला था काम दिलाएगा। अब तो बता कहाँ है रोजी और बाकी बच्चे कहाँ हैं? बता। अबे तेरे नाम, देख बहुत हुआ तेरा भागना, अब चुपचाप बता दे कि रोजी कहाँ है, वरना तुझे पता ही है देश आजाद है। बता। बताता। चल निकल, चल निकल। मुझे 11 चम्मच चावल दो और 11 चम्मच दाल। मैं आज 11 बजे खाना खाऊंगी। आज 11 है ना? 11 चम्मच तेरे बाप का राज है। चल निकल। निकल तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं खाना 11 बजे ही खाऊंगी। 11 जो है। यार ये क्या बकवास कर रही? कौन सी 11? पागल तो नहीं हुई है? चल यार, निकल तो डंडा दूंगा अभी। जाएगा, चलना। नहीं नहीं नहीं, मैं सोनू के बिना नहीं जाऊंगा। यार तुम पागल नहीं। हाँ
सोनू, सोनू, अरे तो क्या हुआ? फिर बैटरी डाउन हो गई इसकी। क्या कर रही तू? अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे बताना ही पड़ेगा। कौन है मैं तू? प्रिंस, डोंट वरी, अभी उठेगा नहीं। ये प्रिंस का हाथ है। प्रिंस, तुम यहाँ? देखा, बचाने आई गए ना। तुम तो सचमुच के प्रिंस हो, सिर्फ नाम का। ये क्या? पुलिस? चल बता, तलाशी लो चारों तरफ। किटी, किटी, देखो चारों तरफ देखो। किटी, रोशनी मैम, किटी, राजू, कैसी हो बच्चा? किटी, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? ठीक हो ना? राजू, आज तो बाजी पलट गई। एक दिन मेरा भी आएगा। बदलीपुर, याद रखूंगी तुझे। ड्राइवर गाड़ी पीछे लो। ऐसे पापा वो नहीं उठेगा क्योंकि प्रिंस ने जो मारा है सर ये अकेला मिला अंदर, सुपारी भाई नहीं मिली। इसका मतलब वो सुपारी भाई भाग गई, जिसके बारे में जोसेफ ने बताया था, पर वो ज्यादा दिनों तक नहीं भाग पाएगी। तुम ऐसा करो, सभी बच्चों को लेकर सेफ होम पहुंचो। ये जोसेफ जिन जिन बच्चों के इसने नाम बताए हैं, उनके माँ बाप तक तुम पहुंच ही जाएंगे। चल लेके जाओ उसको। आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आप लोगों को अब पछतावा हो गया है कि आपने कितनी बड़ी गलती की। मैं मेरे बच्चे को कहीं नहीं भेजेगा, अपने साथ रखेगा चाहे कुछ भी होगा। कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। तो हम सबसे मिलने तो आएगी ना? रोजी की आवाज वापस आ सकती है। मैंने दिल्ली में डॉक्टर से बात की है, अगले हफ्ते इसका ऑपरेशन कर सकते। ये फिर से बोल पाए। कहाँ चली गई तू? जान निकाल दी थी तूने मेरी। पगली, बहुत इमोशनल ड्रामा हो गया तुम्हारा। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मुझे खाना दो। मैं क्या थी? ठीक तो है ना बेटा? हाँ बापू, मैं ठीक हूँ, पर अब मैं बदलीपुर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? हाँ? तुझे अपने सपने पूरे करने हैं कि नहीं? पर अगली बार मैं तुझे देखभाल करके ही भेजूंगा, पूरी तरह तसल्ली होने के बाद। हाँ बापू। अदरक, तेरी चाय को बहुत मिस किया था मैंने। ये अदरक की चाय, अदरक की चाय।
ऐसे नहीं मिस करेगी तू? अच्छा वो बहुत मारते थे क्या? अरे यार तेरे चक्कर में ना मेरी पिकनिक हो गई। थैंक यू प्रिंस भाई, बाइक पे मजा आ गया। मैरीगंज से चिरनपुर, चिरनपुर से मैरीगंज, घूमते रहे हम लोग। अब करिश्मा के लिए इतना तो करना ही था। सिर्फ करिश्मा के लिए? हमारा मतलब रोजी के लिए भी। सिर्फ रोजी के लिए? किशोर के लिए भी। सिर्फ किशोर के लिए? किटी देखो, अगर तुम तारा की फ्रेंड ना होती ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। अच्छा सच्ची? तारा चलो। वेरी गुड भाई, क्या तरीका है यार बचने का यार, मजा आ गया। तारा चलो। भाई थोड़ी देर तो रुकिए ना। तारा कहा ना, चलो। क्या सुनना चाहती है तुझसे? वही जो उसने कहा नहीं। और उसने क्या नहीं कहा? मुझे क्या पता, मुझे बता के थोड़ी गया। क्या? अरे किट्टी, अरे थोड़ा तो बता के जाती यार। देख रही उड़ान देवी क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर तुम्हें थोड़ा भी कुछ समझ आए ना तो इस गरीब को भी समझा देना। चाय पी लेना है ध्यान से, यही सजा दो। चलो शुक्र है, सारे बच्चे सही सलामत लौट कर तो आ गए। और आते कैसे नहीं? आखिर बचाने कौन गया था? हमारे किट्टी, तारा और अदरक। और इस बार तो प्रिंस मियाँ भी लड़कियों के मामले में पड़ गए। अगर बात किट्टी और करिश्मा की हो तो हमारे बदलीपुर के प्रिंस पीछे कैसे रह जाते? लेकिन यहाँ एक बात समझ में नहीं आई, ये रोजी के माँ बाप ने अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? अपने से दूर क्यों किया? खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र थी उसकी, ना कि काम करने की। और वो किशोर, उसको कितना समझाया कि जाने से पहले जहाँ जा रहा है वहाँ का नाम पता मालूम करे, पर वो मुंह उठाया और चला गया। और उसके पापा, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। सही बात। तो 100 बात की एक बात, सबसे पहले तो सावधानी बरतें। अपने बच्चों को काम के सिलसिले में किसी भी अनजाने या जाने पहचाने या रिश्तेदार के हाथ मत दीजिए। बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है, उन्हें अपने पास रखिए। वो तो अच्छा हुआ कि आधा फुल की टीम ने बच्चों को बचा लिया, वरना वो बच्चों को पकड़कर उनसे भीख मंगवाते, मजदूरी करवाते और ना जाने क्या क्या। मुझे तो डर लगता है। आप सोचिए, अगर रोजी और किशोर या उनके माँ बाप की जगह आप होते तो क्या करते? एक बात हमेशा याद रखिए, घर घर होता है, हालात कैसे भी हो। खाने को चाहे 2 रोटी कम ही क्यों ना मिले, लेकिन अपने बच्चों के लिए आपका लाड, आपका प्यार, आपका दुलार, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के वक्त अपने बच्चों को अपने से अलग मत कीजिए काम के सिलसिले में। माँ बाप के लाड प्यार से ही बच्चों का हर आधा कदम फुल हो पाएगा। अब हम चलते हैं, फिर आएंगे लेकर आधा फुल।